नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु शर्मा और आपका दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है हमारी नंबर सिस्टम की क्लास 2 और हमने कल क्या किया था, हमने इकाई का अंक जाना था। इकाई के अंक की हमने क्लास फर्स्ट थी, आज हमारी सेकंड क्लास है। और आज हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे सभी संख्याओं की पहचान करना। हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं आज जानेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और हमारे आज नंबर सिस्टम की क्लास 2 है। चलिए हम चलते हैं क्लास की तरफ। आइए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आज जानेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, क्या जानेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, संख्या पद्धति। तो हम जानेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे एक होता है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये इन्फिनिटी तक। कहाँ तक बच्चों? इन्फिनिटी तक हमारे प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब हम जानते हैं होल नंबर क्या होते हैं हमारे। होल नंबर को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या। आप नोट करते चलना, पूर्ण संख्याएं भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए होल नंबर क्या होते हैं। हमारे जो होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से होते हैं। तो हम करेंगे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच और इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक चलेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपसे पूछे कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होल नंबर है, तो आप कह देंगे यस, सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती हैं। यदि आपसे पूछे कि सभी होल नंबर क्या प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, तो आप कहेंगे नो। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं, जानते हैं इंटीजर। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक बोलते हैं। तो आप जानेंगे पूर्णांक होते क्या हैं। तो आप कहेंगे दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये तो होता है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जिसे हम धनात्मक भी कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जिसे धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। और इसे बोलते हैं हम ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब होते कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। तो आप कहेंगे +1, +2, +3, +4, +5। तो आप कहेंगे इन्फिनिटी तक, अनंत तक प्यारे बच्चों। यदि मैं ऋणात्मक की बात करता हूँ, तो आप ऋणात्मक कहेंगे -1, -2, -3, -4। तो आप कहेंगे अनंत तक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए मैं बात करूँ जीरो क्या है। जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो आप क्या बता रहे होंगे? धनात्मक या ऋणात्मक है? प्लीज बताइए जल्दी। तो आप नोट करेंगे एक बात को, एक नोट करेंगे, न ही पॉजिटिव पॉजिटिव है, न ही नेगेटिव। ठीक प्यारे बच्चों, न ही नेगेटिव है। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। आइए, हमने जाना इंटीजर कौन कौन से होते हैं। चलिए
अब जानेंगे हम इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सम संख्या। सम संख्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, सम संख्या कौन सी होती हैं, जो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 2, फिर उससे बड़ी तो आप कहेंगे 4, 6, 8, 10, ठीक प्यारे बच्चों, अनंत तक आप बोल सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी, आप बता सकते हैं जीरो क्या है, क्या सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, यदि मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बताइए कि सबसे छोटी, मैं आपसे पूछता हूँ सबसे सबसे छोटी धनात्मक धनात्मक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या बताइए। और इधर पूछता हूँ मैं आपसे, सबसे सबसे छोटी सम संख्या, तो आप इसका जवाब देंगे। यदि मैं आपसे पूछता हूँ सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 2, ठीक है बच्चों। यदि आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी सम संख्या, तो आप कहेंगे, आप बता नहीं सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, क्यों, मैं आपको बताता हूँ, नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, मैं आपको बताता हूँ। यदि आप इससे छोटा लेंगे, यदि आप 2 से छोटा लेंगे तो इधर की तरफ चलेंगे तो आप 0 लेंगे, 0 से छोटा आप -2 लेंगे, अब फिर -4 लेंगे, ठीक है यार बच्चों, फिर -6 लेंगे, तो आप बता ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए, ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आप इन बातों पर ध्यान दें। पर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या, आप एग्जामिनर पूछता है जहाँ तक वे धनात्मक लगानी भूल जाता है, तो आप 2 ही इसका आंसर बता रहे होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, हम जानते हैं ओड नंबर को। आइए, ओड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इवन। ओड को क्या कहते हैं, सॉरी, इवन नहीं कहते, ओड को कहते हैं हम विषम संख्या, ठीक है बच्चों, विषम विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है जो विषम संख्या बोलते हैं। कौन सी सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो आप कहेंगे 1, फिर 3 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 7 बोलेंगे, 9 बोलेंगे, 11 बोलेंगे, ठीक बच्चों, ऐसे आप दो दो का अंतर आप बता रहे होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, कंपोजिट नंबर को हम बोलते क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और इनकी पहचान क्या होती है भाज्य संख्या की, मैं आपको बताता हूँ। जिनके जिनके कम से कम कम से कम 3 गुणनखंड 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 होते हैं, कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे छोटा भाज्य नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 4, उससे बड़ा तो आप कहेंगे 6, उससे बड़ा 8 कह सकते हैं, 9 कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं बच्चों। अब ये कैसे मैंने आपको बताया, तो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप कहें कि 4 कैसे है, तो आप इनका गुणनखंड कहेंगे 2, 1 से कट सकता है और 4 से कट सकता है, तो ये 3 गुणनखंड हुए, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए, ऐसे आप इसमें कर सकते हो। यदि आप एक बात कहें कि हमें बताइए कि 2 क्यों नहीं है, 2 इसलिए नहीं है, इसका 1 और 2 गुणनखंड है टोटल, तो इसलिए ये नहीं होता, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए, हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। आइए, आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, हम जानेंगे, हमने जाना
कंपोजिट नंबर, तो हम प्राइम नंबर जानेंगे। प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं? प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं, पहले आपको ये जानना होगा। तो आप कहेंगे अभाज्य, क्या कहेंगे बच्चों? अभाज्य, अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर सबसे छोटा अभाज्य होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, फिर होता है 13, फिर होता है 17, फिर होता है 19, फिर होता है 23। ठीक है बच्चों, फिर होता है 29, फिर होता है 31। ठीक बच्चों, फिर क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 37, फिर क्या कहेंगे? 41, फिर क्या कहेंगे? 43, फिर कहेंगे 47, फिर कहेंगे। ठीक बच्चों, ये तो आपसे पूछे 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 15 होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की तरफ आप और गिन सकते हैं, आप 53 कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे आप गिनते चले जाएंगे। 59 कहते हैं, 61 कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हमने जाना इसे। अब करते हैं हम ट्विन प्राइम पर आते हैं। ट्विन प्राइम होते कौन से हैं? वह अभाज्य संख्या, इसकी पहचान क्या होती है? यदि मैं प्राइम नंबर की पहचान बताऊं, कम से कम, कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं इसके। ठीक है बच्चों, चलिए इतने इसके कितने होते हैं? आप कहेंगे 2 गुणनखंड होते हैं इसके, ओनली 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम होते क्या है? तो आप कहेंगे वह अभाज्य संख्या, वह प्राइम संख्या जिसका जिसके जिसके अंतर दो होता है। ठीक है बच्चों, कैसे? तो आप कह सकते हैं 17 और 19 कह सकते हैं आप, ये ट्विन प्राइम है तो आप 29 और 31 कह सकते हैं। ये ट्विन प्राइम है तो आप क्या कह सकते हैं, बताइए। ठीक है बच्चों, आप ऐसे प्राइम जिनका अंतर 2 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए 59 61 कह सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ये ट्विन प्राइम होते हैं। चलिए चलते मगर आगे की तरफ आइए। चलिए प्यारे बच्चों, तो यदि मैं आपको बताऊं को प्राइम क्या होता है। यदि आपसे को प्राइम पूछा जाता है, को प्राइम क्या होता है? जिनका एचसीएफ, जिनका एचसीएफ एक होता है उन्हें को प्राइम कहते हैं। ठीक है बच्चों, को प्राइम कहते हैं। कैसे? आप कह सकते हैं 3 4, बिल्कुल। आप 9 10 कह सकते हैं, आप 15 17 कह सकते हो, जो कोई भी कॉमन ना। 16 17 कह सकते हो आप। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। आइए, हमने जाना, अब हम जानते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है, जिन्हें बताना मुझे ज़रूरी है। आइए हम जानते हैं पाई। पाई क्या है? तो आप क्या कहेंगे? और 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? तो आप कहेंगे पाई क्या है? तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या है। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या।
पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पाई के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। इसे अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब हम बताएंगे आपको पाई। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको √3, √2, √8, ठीक है, ये क्या है? ये अपरिमेय है या परिमेय है? तो आप क्या कहेंगे? ये अपरिमेय है। ठीक है बच्चों, ये क्या कहेंगे? अपरिमेय आप बता रहे होंगे, अपरिमेय। ठीक है बच्चों, अपरिमेय। यदि मैं बात करूं 22/7 की, तो ये क्या है? तो आप इसे कहेंगे परिमेय संख्या। क्या बता रहे होगे? परिमेय संख्या बता रहे होगे, जिसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि इसमें आप कहें तो आप ये जो रूट कट जाता है, जो रूट बाहर निकल जाता है, जैसे कि 9 है, 4 है, 4 है बच्चों, 16 है, 25 है, तो ये आपके परिमेय संख्या में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, और ये जो होते हैं पी वाई क्यू के रूप में होते हैं। यदि इनकी पहचान भी करनी है आपको, नोट में लिखना। एक तो ये पी वाई क्यू में होते हैं, आप इनसे पहचान कर सकते हैं पी वाई क्यू में होते हैं। दूसरी पहचान कर सकते हैं क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलिए, और तीसरी वैल्यू इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक बच्चों, आप इनकी पहचान कर सकते हैं, वही परिमेय संख्या होती है। तो आप, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आइए देखिए, आज हमने जाना, सभी संख्याओं को जाना, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। आपने बहुत अच्छे तरीक़ा से जाना, सभी संख्याओं को पहचान की, और क्लास 2 हमारी हो चुकी है। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे को। थैंक यू।